बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज जो हमारी वीडियो का मौजू है वो है कि ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करने का तरीका। बीएड और बीएस प्रोग्राम के स्प्रिंग 2024 की जो वर्कशॉपें हो रही हैं उसका आसान और सादा ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ कि वर्कशॉप किस तरह अटेंड करनी है। ठीक है, तो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए सबसे पहले पहले तो आपके पास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से आपके पास एलएमएस का पासवर्ड का जो मैसेज है। ठीक है, मैसेज जो आपके पास आया है, आपको ये मैसेज जो है ना वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसमें जो आपका लिखा हुआ है, आपका जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो भी आप यानी कि वो भी आप देख लें। अच्छा, 8 हिस्सों का होता है पासवर्ड होता है, जिसमें इंग्लिश के जो है कैपिटल के हिस्से भी हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह के हिस्से भी लिखे हुए हैं, ये मिक्स ही होता है पासवर्ड। अच्छा, 8 हिस्सों के ऊपर आपका एलएमएस का पासवर्ड है और आपका जो आईडी है उसके साथ लिखा हुआ है @AIOU.edu.pk। तो आपके आईडी के साथ ये इसका इजाफा हुआ है और ये है आपका एलएमएस का पासवर्ड। तो सबसे पहले पहले आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास मैसेज आया हुआ है। अगर आपके पास ये मैसेज आया हुआ है तो फिर ये सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्कशॉप किस तरह अटेंड करनी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको एलएमएस में खोल कर वो आपको पूरा का पूरा जो तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह अटेंड करनी है। एक ये होगी बात। अच्छा, बाकी जिनके पास एलएमएस का अभी तक पासवर्ड नहीं आया, उनको नहीं पता कि वर्कशॉप हमारी है या नहीं है, ये तमाम बातें हम करेंगे वीडियो के एंड पर जाकर। तो सबसे पहले हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि हमने वर्कशॉप किस तरह अटेंड करनी है। सबसे पहले पहले जो आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, आपने आपके पास मैंने जैसे आपको बताया कि पासवर्ड का आना आपके पास कंपल्सरी है। ठीक है, एक बात ये होगी, अगर आपके पास पासवर्ड आ गया है तो आपने एलएमएस आगाही को यानी कि ओपन करना है। ठीक हो गया। पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये गाइड कर दूँ, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। आपने एलएमएस आगाही, आपने AIOU आप जैसे लिखेंगे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे एलएमएस आगाही पर, वहाँ पर आप जाकर ठीक है, ये अपना जो है ना पासवर्ड लिखेंगे और आपका ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। उससे पहले पहले आपने अपने मोबाइल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट टीम आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, वो आप उसको जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसको आपने लॉग इन वो रहे माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, वो सिर्फ ऐप्स है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसको आपने लॉग आउट नहीं करना, वो आपके मोबाइल के ऊपर लॉग इन रहे। उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप वॉच कर सकते हैं कि आपने उसको कहाँ से इंस्टॉल करना है और कहाँ उसका मैंने पूरा मुकम्मल तरीका एक वीडियो के अंदर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, पिछली वीडियो माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर है। अच्छा, तो वो होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में अगर वाईफ़ाई लगी हुई है तो फिर ठीक है, अगर वाईफ़ाई है तो फिर भी आप मोबाइल के ऊपर छोटा-मोटा कोई पैकेज भी साथ लगा दें कि अगर लाइट चली जाए या इस तरह का इशू हो जाए तो आपके मोबाइल पर नेट होना ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्कशॉप का, तो आपने उसी टाइम को उसको आपने ओके करना है। ठीक है, और उसी टाइम आपने ओके करना है और वहाँ से जाकर आपने वो स्टार्ट करना है। तो मैं आपको ये जो है ना ये मैं आपको जो प्रैक्टिकल ही करके दिखाता हूँ। आप मैंने एलएमएस आगाही का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप उसमें जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे, ये एलएमएस आगाही का पोर्टल वहाँ पर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसी में खड़ा है इसका लिंक। ठीक है ना, ठीक, आगाही एलएमएस का। तो आप ऐसे ही ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर उस लिंक के ज़रिए जो मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, स्प्रिंग 2024 ODL ऑनलाइन वर्कशॉप आपने यहाँ पर करना है लॉगिन। बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैंने आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीका सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मैंने एक स्टूडेंट का पहले लिखा हुआ है इसलिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है नाम। ठीक है, तो मैंने उसका एलएमएस का वो दिया हुआ था, ये उसका एलएमएस है। ये देखें, ये जो चीज़ होती है ये वाली, ये आपका आईडी होता है और ये चीज़ जो होती है वो साथ लगाना होती है @AIOU.edu.pk और यहाँ पर आपने लिखना होता है पासवर्ड। ठीक है, ये देखें जी, मैंने एक स्टूडेंट का उसका जो है ना यूज़र नेम लिख दिया और उसका मैंने पासवर्ड लिख दिया और जैसे लिखेंगे ये यहाँ पर आपने करना है साइन इन।
ठीक है। जैसे आप ये साइन इन करेंगे, फिर आपसे एक बार पूछेगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए करनी है वर्कशॉप जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने कहना है येस। आप जैसे इसको येस करेंगे, हो जाएगा आपके पास, ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये देखें जी, आपके पास ओपन हो गया और इसका सादा सा फार्मूला है, ठीक है ना। वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाली वीडियो है यूनिवर्सिटी के, उसमें जो आ रही है, चल रही है, वहाँ पर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इसको सर्च करें, ठीक है, जिसका शेड्यूल आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये शेड्यूल पहले आया हुआ है। हमने क्या करना है, पहले सिर्फ जो है आपने जो शेड्यूल के ऊपर जो क्लिक करना है। अगर ये शेड्यूल ना शो हो रहा हो तो फिर आपने माई कोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब ये लिहाजा ये शेड्यूल आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसलिए ये शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शेड्यूल मुकम्मल उस कोड का आपके पास शो हो गया है कि ये जो 6 दिन के वर्कशॉप हैं, ये 6 दिन का 6 दिन पूरा का पूरा आ गया, शेड्यूल आ गया। और ऊपर ये टाइम भी लिखा हुआ है कि आपकी मंडे को 24 जून 2024 5:40 पर, ये 5:40 पर PM के साथ लिखा हुआ है। आप 5:40 पर आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वो आप की वर्कशॉप ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने वहाँ पर लिखना है कि हाय या अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और उसके बाद आपने मैक बंद कर देना है ताकि आपकी आवाज़ उधर ना पहुँचे, उधर क्लास जो डिस्टर्ब ना हो। जब ये है कि स्पीकर ऑन रहे, मैक उससे बंद करना है, ये चीज़ें नोट करनी है। हम इसका दूसरा शेड्यूल चेक कर लेते हैं। ये जो नीचे वाला खड़ा है, इसके पास स्टूडेंटों के पास आए हुए 2 शेड्यूल, और उसका हमने दूसरा शेड्यूल देखा है। तो उसका पहली वर्कशॉप का टाइम क्या था, 5:40 पर था, और उसके ये जो इसका कोड है, इसके ऊपर टाइम शो हो रहा है ये वाला आपके पास 1:30 पर। तो ये इसका तरीक़ाकार है वर्कशॉप का। तो आप ये देखें कि जैसे ही पहले हमने वो चेक किया था कि 8604 का, फिर हमने चेक किया 8605, यहाँ पर 2 कोड शो हो रहे हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है वर्कशॉप का। यहाँ पर ना आपने, जब आपकी वर्कशॉप मुकम्मल हो जाए तो आपने क्या करना है, ये वाला बटन देख लें, यहाँ पर ये वाला, आपने यहाँ पर लॉग आउट जो है ना ज़रूर होना है। आपने हो जाना है लॉग आउट, ये आपने ज़रूर करना है। और दूसरे दिन उसी टाइम को आपने 2 मिनट पहले खोलना है, इसी फार्मूले को। फिर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, आईडी लिखना है, तो आपने होना लॉग इन होना है। और जब आपकी वर्कशॉप ख़त्म हो जाए तो आपने लॉग आउट होना है। तो ये तरीक़ाकार, ये देखें जी, मैं आपके सामने लॉग आउट भी हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका सादा सा तरीका है। देखिए जी, अब जैसे ही आप वर्कशॉप आपकी लॉगिन होगी तो आपने सबसे पहले ये करना है कि चैट के बटन के ऊपर आपने ज़ोर देना है। चैट के बटन के ऊपर आप जैसे ज़ोर देंगे, फिर आप अस्सलाम वालेकुम या आप लिखेंगे हाय लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप हो जाएंगे, यहाँ पर आप चले गए क्लासरूम में। आप जो क्लासरूम में चले गए हैं तो वहाँ पर ये है कि आपने अपना माइक वो बंद कर देना है आपने, ठीक है। आपने अपना माइक जो है ना वो बंद कर देना है, ठीक है, और वो स्पीकर ऑन रहे। और सबसे अहम जो चीज़ है वो मैंने आपको समझाया है कि ये जो मोबाइल के साथ आप यहाँ पर पेन जो है ना हैंड फ्री वाली यहाँ पर लगी हुई बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। और उसका जो स्पीकर है वो आपके कान में हो, और वर्कशॉप का उधर जो मैक है बात करने वाला वहाँ पर बंद हो। अगर वर्कशॉप के दौरान आपका नाम लिया जाता है तो आप वहाँ पर चैट में जाकर लिखेंगे हाय, ठीक है। अगर फिर आपको कहे कि आपका उस्ताद कि आप फ़लाँ नाम का स्टूडेंट, जैसे आप वहाँ पर हाय लिखेंगे तो आपका वहाँ पर नाम आ जाएगा, वो फिर आपको आपके नाम से पुकारेगा। अगर कहेगा कि आप यहाँ पर बात करें तो फिर आपने बात करनी है, नहीं तो आपने हाय लिखनी है, या आपने लिखना है कि मैं यहाँ पर जो हाज़िर हूँ वर्कशॉप में, प्रेजेंट आपने लिखना है, यस लिखना है। आप जैसे लिखेंगे उनको पता चल जाएगा कि आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों के पास उसका पासवर्ड नहीं है। जब उसके पास पासवर्ड नहीं आया तो उस स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि मेरी वर्कशॉप है या नहीं है, उसका LMS ओपन होगा नहीं। तो ये सबसे अहम बड़ा मसला है। तो कल इसकी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। आप कल ही
ये आज ही आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के करीबी आपका जो इलाकाई दफ्तर है उसमें आप LMS के फोकल पर्सन को आज उसको मेल कर दें। सुबह तक वो आपको मेल के ज़रिए आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आपका अगर इलाकाई दफ्तर आप उसी शहर में रहते हैं, वो अगर आपके शहर में है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो आप उसका विज़िट कर लें, वो सबसे अच्छी बात है। आपको फोकल पर्सन जो होगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, आपको उसी टाइम आपको दे देगा यानी कि LMS का पासवर्ड, तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका ये तरीक़ाकार है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो का जो एंड पर ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि LMS का जो उसके जो फोकल पर्सन है, ठीक है ना, उसको आपने मेल कहाँ से करनी है, ठीक है ना। मेल का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये देखिए, ये तमाम LMS के जो फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान के, ये उनके एड्रेस हैं। मिसाल के तौर पर आप हैं अगर जो रहीम यार खां के, ठीक है, ये आपके जो रीजन के रीजनल ऑफिस हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेल का। अब ये देखिए मेल भी आसान है, आपको अगर मोबाइल पर नहीं नज़र आ रही तो मैं आपको ये पढ़ कर सुना देता हूँ। जैसे ये रहीम यार खान लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है LMS और यहाँ पर है -RYK khan@AIOU.edu.pk, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सारे जितने भी ईमेल के एड्रेस हैं सारे सेम ही हैं, सिर्फ यहाँ पर आपने नाम चेंज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रहीम यार खां है, ठीक है ना। और अगर कोई और शहर है तो ये मुल्तान कर सकते हैं, कोई भी सिर्फ वो शहर का नाम होगा, आगे @AIU.edu.pk, ये सारा कुछ सेम लिखा हुआ है। तो ये है आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो फोकल पर्सन है उनका मेल का एड्रेस है। आप इधर मेल भी कर सकते हैं। अब आप अगर उसी शहर में रहते हैं जहाँ पर ऑफिस यानी कि जहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। तो कल दफ्तर ओपन हो रहे हैं, सोमवार को मंडे वाले दिन आप सुबह सुबह चले जाएँ, 8 बजे दफ्तर ओपन हो जाता है। आपको उसी वक्त LMS का पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।